क्वेश्चन आपके सामने है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपन a2, b1 अपन b2 एंड c1 अपन c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। यानी कि हमें क्या करना है कि जो यहाँ पे दिया गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे तो इसको हमें देख के पता करना है कि इसका जो लाइन रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या इंटरसेक्टिंग होगा किसी पॉइंट पे, या पैरेलल होगा, या फिर को इंसिडेंट होगा। तो यहाँ पे इसका हमें रेशियो चेक करना है, रेशियो से वेरीफाई करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमें इसका सोल्यूशन देखना है। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन अगर देखेंगे तो इसमें देख लेंगे कि a1 का वैल्यू क्या दिया गया, ठीक है। जो देखिए x के साथ जो लगा हुआ है उसको हम लोग a बोलेंगे, यानी कि ये पहला इक्वेशन हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में चेक करेंगे तो a1 का वैल्यू देखिए a1 अपन a2 का रेशियो हमें देखना है। तो a1 का वैल्यू कितना दिया गया 5 है और a2 का वैल्यू 7 है। सेम वे में b1 अपन b2 देखेंगे तो b1 का वैल्यू कितना है -4 है और b2 का वैल्यू 6 है। इसी तरह c1 अपन c2 देखेंगे तो c1 का वैल्यू कितना है 8 है और c2 का वैल्यू 9 है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये जो इसका लाइन होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा, या फिर कोइंसिडेंट होगा। तो जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो 5/7 है ये नॉट इक्वल टू किसके 4/6। तो यहाँ पे ही हम लोग चेक कर लिए कि जो a1/a2 है ये नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो जब इस तरह का आपको केस मिलेगा तो इसको हमें क्या डिनोट करना है कि ये क्या करता है कि जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, ठीक है। ये लाइन क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे द लाइन्स आर, ठीक है। तो ये जो लाइन्स होंगे इसके क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे। तो द लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ठीक है, एट ए पॉइंट, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी क्वेश्चन का हम लोग अगला पार्ट देखते हैं, उसमें भी आपको कुछ और भी चीज़ें बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होना चाहिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1 अगर b2 आ रहा है तो वो समझ लीजिए कि वो क्या हो जाएगा इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, ठीक है। लाइन क्या हो जाएगा इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। तो इसी तरह हम आपको आगे बताएंगे कि पैरेलल के लिए कौन सा कंडीशन होगा, कोइंसिडेंट के लिए कौन सा कंडीशन होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट में हम लोग देखते हैं। सेकंड पार्ट में यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 12 24 = 0। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि क्या दिया गया a1/a2 का वैल्यू दिया गया है 9/18 दिया गया है। इसी तरह b1/b2 का अगर हम देखेंगे तो 3/6 दिया गया है और इसी तरह c1/c2 का हम देखेंगे तो 12/24 दिया गया है। देखिए ये एक दूसरे को 1/2 टाइम्स में कैंसिल कर देगा, ये भी 1/2 टाइम्स में कैंसिल कर देगा और ये भी 1/2 टाइम्स में कैंसिल कर देगा। यानी कि यहाँ से हम लोग देखेंगे तो सो डैट यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि जो a1 है a1/a2 = b1/b2 आ रहा है और c1/c2 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो तीनों रेशियो है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये क्या आ रहे हैं एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। सब जगह 1/2 आ रहा है, देख रहे हैं, यहाँ भी 1/2 आया, यहाँ भी 1/2 आया और यहाँ भी 1/2 आया। अगर जब इस तरह का आपको कंडीशन मिलेगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे द लाइन आर कोइंसिडेंट, ठीक है। यानी कि जो लाइन है वो क्या करेगा एक दूसरे को कोइंसिडेंट करेगा। तो लिखेंगे द लाइन्स आर को इंसिडेंट, ठीक है, को इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो जब भी इस तरह से रेशियो तीनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे तो वो क्या हो जाएगा लाइन कोइंसिडेंट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इंटरसेक्टिंग समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग पैरेलल समझेंगे आगे वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे कोइंसिडेंट हम लोग समझ गए हैं। तो जिस तरह से क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग पता करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसी में दिया गया है कि 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। तो यहाँ पे हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या दिया गया है, रेशियो पर चेक करते हैं कि a1/a2 क्या दिया गया है तो 6/2 दिया गया है। सेम वे में चेक करेंगे b1/b2 क्या दिया गया है तो -3/9 दिया गया है। सेम वे में अगर हम c1/c2 की बात करें तो क्या दिया गया है 10 नहीं, यहाँ पे 9 नहीं होगा, यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। यहाँ पे -1 हिडन है, हम लोग इसको -1 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग -1 कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
1 कर लेंगे, ठीक है। दोनों जगह क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ भी माइनस, तो दोनों कट करके प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे 10 दिया है और नीचे 9 आ गया, ठीक है, डिनोमिनेटर में 9 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि जो A1 है ये तो इसको कैंसिल करेगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी कि 3/1 आया। लेकिन यहाँ पे 3/1 आया, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 10/9 आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, A1/A2 आया। ये इक्वल किसके है, B1/B2 के तो इक्वल है, लेकिन नॉट इक्वल टू किसके है, C1/C2 के। तो ये केस हमें मिल गया, ठीक है। इस केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, द लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। ये लाइन्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें लिख लेना है कि ये जो लाइन होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा कि अगर A1/A2 का रेशियो B1/B2 के रेशियो के इक्वल हो, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं हो, तो वो लाइन कैसा होगा, पैरेलल हो जाएगा। इसके पीछे हम लोग क्या समझे थे कि अगर तीनों रेशियो इक्वल हो तो कोइंसिडेंट हो जाएगा, और सिर्फ अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। तो ये तीनों केस हम लोग समझ चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।